बंदूक का जो ट्रिगर होता है, जब गोली निकल जाती है तो ट्रिगर दबा का दबा रह जाता है। ठीक है, जब दोबारा लोड करते हैं फिर ट्रिगर आगे होता है। इसी तरह से हमारी फिंगर होती है कि जब हम हाथ मोड़ते हैं, उंगली मोड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। मैं अमृता, फिजियोथेरेपी, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगर फिंगर, या जिसे हम स्टीनोसिस, स्टीनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जनरली ट्रिगर फिंगर ऐसा होता है जैसे बंदूक का जो ट्रिगर होता है, जब गोली निकल जाती है तो ट्रिगर दबा का दबा रह जाता है। ठीक है, जब दोबारा लोड करते हैं फिर ट्रिगर आगे होता है। इसी तरह से हमारी फिंगर होती है कि जब हम हाथ मोड़ते हैं, उंगली मोड़ते हैं तो उंगलियां अटक जाती हैं। हाँ, ठीक है, एक पोजीशन में अटक जाती हैं और फिर जब वो खुलती हैं तो झटके के साथ आवाज भी आती है कड़ाक की, और जो क्या नाम वो खुलती हैं, या फिर हमें हाथ से खोलना पड़ता है, तो इसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ट्रिगर फिंगर होता क्या है और इसके क्या कॉजेज हैं, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करी जाए। हाँ, क्या ठीक है, जिससे आपको ट्रिगर फिंगर जो है आपका ये चीज ठीक हो सके। फ्रेंड्स, जनरली ट्रिगर फिंगर होता क्या है? ट्रिगर फिंगर होता क्या है कि टेंडन जो हमारा होता है, मैंने पहले ही बताया था, टेंडन मसल्स का वो आखिरी सिरा होता है जो हमारी हड्डी से जुड़ा होता है या जॉइंट से जुड़ा होता है। तो टेंडन के ऊपर एक कवरिंग होती है, शीथ जिसे बोल देते हैं। उस कवरिंग के ऊपर टेंडन अंदर जो है टेंडन स्लाइड करता है। तो जब टेंडन में इन्फ्लामेशन आ जाती है तो वो शीथ में दबाव पड़ने की वजह से वो टेंडन सही से उसमें ये कह लो कि फिसल नहीं पाता है। इस वजह से वो टाइट हो जाता है, ग्लाइड नहीं हो पाता है वो सही से, और इसमें जो है वो नैरो हो जाता है वहाँ का। इस वजह से वो ग्लाइडिंग प्रॉपर तरीके से होती नहीं है, तो वो जो है एक ही पोजीशन में जो है हमारी फिंगर जो है वो अटक जाती है। तो जब हम उसको फोर्सफुली करते हैं या फिर पैसिवली करते हैं तो एकदम से टक की आवाज़ के साथ वो खुलती है, पॉपअप साउंड जैसे आती है, तो वैसे वो खुलती है। तो इसको हम ट्रिगर फिंगर बोल देते हैं। ये जनरली वैसे इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को ज़्यादा मेनली अफेक्ट करता है, लेकिन ये किसी भी ऐसा कुछ वो नहीं है, ये किसी भी उंगली में हो सकता है या दोनों हैंड की उंगली में भी हो सकता है, इवन थंब में भी हो सकता है। फिर हम थंब को ट्रिगर थंब बोलते हैं। अगर थंब में हो जाता है, अंगूठे में हो जाता है तो हम ट्रिगर थंब बोल देते हैं, और या तो इसमें या जो है इस वाली उंगली में, जो हमारी ये रिंग फिंगर हो गई या फिर हमारी इंडेक्स फिंगर हो गई, इनमें कॉमन होता है। और वैसे किसी भी उंगली हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और इसके जो है सिम्टम्स जो है क्या आएंगे? सिम्टम्स में पेन महसूस होता है, और क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो हमारा, ये एक गांठ सी महसूस होती है, नोड्यूल सा बन जाता है, नोड्यूल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा हैंड में थोड़ी नमनेस सी, थोड़ी वीकनेस सी महसूस होती है। और जनरली लेडीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लेडीज का मेल के, क्योंकि हैंड वर्क ज्यादा होता है लेडीज का, तो लेडीज में ज्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। और डायबिटीज भी एक रीजन है, डायबिटीज भी इसका एक कारण है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी इसका एक कारण है, या फिर जो वर्कर होते हैं जो ज्यादा हैंड वर्क यूज करते हैं, मतलब जिनका हाथों का काम ज्यादा होता है, उनको जो चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको भी चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर एक प्रॉब्लम है जैसे CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम जिसे बोलते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जनरली फ्रेंड्स, वो भी हम आपको टॉपिक बताएंगे, वो इस जगह पे होता है, तो उसकी वजह से भी ये चीज आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ट्रिगर फिंगर का जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो ग्रेडिंग के हिसाब से होता है, कि हमारी 0 से 4 तक की ग्रेडिंग होती है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। 0 ग्रेडिंग में जो होता है वो नॉर्मल मूवमेंट होती है। ग्रेडिंग 1 में क्या होता है कि पेन होता है और अनइवन मूवमेंट हो जाती है, कि आपकी अगर 3 फिंगर से पहले खुल गई तो दूसरी थोड़ी सी डिले खुलती है, लेकिन खुल जाएगी। ग्रेड 2 में क्या होता है, पेन होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है, और क्या होता है, उंगलियां जो है वो एक्टिवली खुल जाती है, मतलब आप जो है उसको खोल सकते हो। हाँ, वो टक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। और ग्रेड 3 में क्या होता है कि उंगली जो आपकी वो फिक्स हो जाती है, एक्टिवली खुलती नहीं है, लेकिन आप पैसिवली उसको सीधा कर पाते हैं। पैसिवली का फ्रेंड्स मतलब ये है कि आप अपने हाथों से दूसरे हाथ की सहायता से आप उसको खोल सकते हैं, तो वो खुल जाती है। ग्रेड 4 में क्या होता है कि उंगली जो है आपकी ऐसे फिक्स हो गई,
तो वो ऐसे फिक्स हो जाती है, उसको आप पैसिवली भी आप उसको खोल नहीं सकते हैं। वहां मतलब पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी ये उंगली ऐसे मुड़ी रह गई तो ये मुड़ी रह जाएगी फोर्थ ग्रेड में, हम उसको हाथ से भी नहीं खोल पाएंगे। और यहाँ पे इस जगह पे ये कॉन्ट्रेक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। कॉन्ट्रेक्चर्स का मतलब ये हुआ कि ये स्किन थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। इस केस में क्या करते हैं कि जब फिक्स डिफॉर्मिटी हो जाती है तो इसको सर्जरी ही करानी पड़ती है, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता है, और मतलब और भी रास्ता बचता ही नहीं है, वो सर्जरी करानी पड़ती है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या करना है कि हल्की सी आइसिंग कर लेनी है उस एरिया पे जिस जगह पे आपकी गांठ बनी हुई है या नोड्यूल है, उस एरिया पे आपको आइसिंग कर लेनी है। आइसिंग कर सकते हैं या फिर हॉट फर्मेंटेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो चीज कर सकते हैं। पानी की सिकाई भी कर सकते हैं और जो क्या नाम आप आइसिंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि हल्के हाथ से, जैसे ये आपका हैंड का मस्कुलेचर है, इसको क्या करना है हल्का सा ऐसे ऐसे ऊपर तक ऐसे हल्के हाथ से हाँ। इसको ऊपर की तरफ जो है हाँ। ऐसे लेकर के जाना है। हाँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपकी फिंगर है, इधर है, वहां पे नोड्यूल बन जाता है, एक गांठ सी बन जाती है छोटी सी। उसको क्या करना है वहां पे उस पॉइंट पे इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको रब मतलब मसाज करना है इसको। मतलब ज्यादा प्रेशर ना लगा करके हल्के हाथ से आप जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड उसको 10 से 15 मिनट मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट। अच्छा 1 से 2 मिनट, 1 1 से 2 से मिनट 2 आप मिनट जो के है लिए इसको मसाज करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो नोड्यूल है आपकी, जो वो गांठ है, उस गांठ को आपको क्या करना है प्रेस करना है, और आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है, उसको खोलना है। मुट्ठी बंद करनी है, खोलना है, मुट्ठी बंद करनी है, खोलना है। ये आपको 10 to 15 रिपीटेशंस के साथ करना है। मतलब कहने का ये सेंस, जहाँ पे आपको गांठ बनी हुई है उस गांठ पे आपने फिंगर रखी और उसको हल्का सा प्रेस करा और मुट्ठी बंद करी और खोल दी। तो ये हमने बंद करी और ये खोली, ये 2 बार हो गया। ऐसे करके आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। उसके बाद क्या करना है, वैसे ही आपको वहीं पे ही आपका थंब इसको प्रेस करके ये आपको जो आपके PIP और जो ये लास्ट के जॉइंट है PIP और DIP मतलब आदि, ये यहाँ से ये ऐसे मुट्ठी। कहने का सेंस है कि आप अब पहले तो मुट्ठी बंद कर रहे थे, मुट्ठी बंद ना करके सिर्फ उंगलियां यहाँ तक मोड़ी आपने और सीधी कर ली, यहाँ तक मोड़ी और सीधी कर ली। ये भी 10 to 15 टाइम्स। 10 to 15 टाइम। उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे आपका पेन कम हो जाएगा, 4 से 5 दिनों में थोड़ा थोड़ा पेन कम हो जाएगा, तो आपको क्या करना है थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो स्माइली बॉल लेनी है या स्पंज बॉल लेनी है, और उसको आपको क्या करना है, उसको ऐसे करके प्रेस करना है। ये करना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, एक रबड़ बैंड लेना है और रबर बैंड लेकर के उसको ओपन इसको ये करना है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आप ये कर लेते हैं, हाँ ये चीज़ मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये हम सिर्फ 1 से और जो 3rd ग्रेड तक की जो हमने ग्रेडिंग बताई थी उनके लिए ही ये एक्सरसाइज कामयाब है। 4th ग्रेडिंग के लिए एक्सरसाइज कामयाब नहीं हो पाती है, उसके लिए सर्जरी करानी पड़ती है। अगर आप ये रेगुलर आपको 15 से 20 दिन आप ये करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें आपके जो ट्रिगर फिंगर के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, जब आप ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, फिर आपको 3 से 4 बार आपको अपनी ऐसे ये उंगलियां ऐसे स्ट्रेच करनी है। तो स्ट्रेच करके रोक के रख लें। हाँ, 5 सेकंड के लिए रोक के रख लें होल्ड और फिर ढीला छोड़ दें। फिर हमने 5 सेकंड के लिए रोका फिर ढीला छोड़ दिया, तो 3 to 4 टाइम्स मेरे ख्याल से स्ट्रेचिंग बहुत होगी। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आपको ये स्प्लिंट दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए। और जो नए सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन अंदर से प्रेरणा मिलती रहे कि हाँ
और आसान भाषा में, सिंपल भाषा में हम आपको जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं हम आपको समझा सकें। अच्छा फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। नमस्कार।